मैं आप सब लोगों से बोलूंगा कि यदि जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो कोई अंधश्रद्धा में मत फंसना। एक बात पक्की है, मैं शास्त्रोक्त आधार से कहता हूं कि जो कुछ हमारे जीवन में सुख दुख आता है उसका कारण हमारा कर्म होता है। उस कर्म पर, कर्म को मिटाने वाले है परमात्मा। जैन संप्रदाय बिल्कुल कर्म में ही मानते हैं कि सब कुछ जो कुछ होता है वो कर्म से ही होता है। हिंदू संप्रदाय मानता है कि सब कुछ कर्म से ही होता है, किंतु कर्म पर भी शासन करने वाले ईश्वर है। यदि वो इच्छते हैं तो कर्म को भी मिटा सकते हैं। और इसीलिए अंधश्रद्धा में मत जाओ। कोई दोरा धागा, ये जादू टोना, उसमें मत फंसो। एक कर्म करने में ध्यान रखना, कभी हमसे गलत कर्म न हो वो ध्यान रखना। यदि कोई पूर्व में हो गया है तो ईश्वर की आराधना, ईश्वर की प्रार्थना करना, वो कभी न कभी हमको बचा लेंगे। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आजकल प्रार्थना से बहुत बड़ा काम होता है। महात्मा गांधी जी का जीवन में नियम था, सुबह में प्रार्थना ईश्वर की करना और शाम को भी प्रार्थना करके ही सोना। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी एक भी प्रार्थना कभी अधूरी नहीं रही है, सब इच्छाएं मेरी ईश्वर ने पूर्ण की है। और आप सब जानते हैं कि जब मंदिर ही जा रहे थे महात्मा गांधी, तब ही उनको गोली लगी थी। हर दिन मंदिर जाना, ईश्वर की प्रार्थना करना, वो गांधी जी के जीवन का नियम था। हमें भी सुबह में एक बार मंदिर पे जाना। जो आपके इष्ट देव है, राम में प्रीति है तो राम के मंदिर जाओ, कृष्ण में प्रीति है तो कृष्ण के मंदिर जाओ, यदि हनुमान जी में प्रीति है तो वहां जाओ, शिव जी में प्रीति है तो वहां, ऊपर वाला तो एक है। बस ये बलि आने के रास्ते तो बहुत होते हैं, कोई ट्रेन में आते हैं, कोई बस में आते हैं, कोई प्लेन में आते हैं, कहीं से भी आए, किंतु ये बलिया तो एक ही होता है। आने के रास्ते बहुत होते हैं। कोई भी ईश्वर में आपको कोई भी स्वरूप में प्रीति है, उनकी आराधना करना। और ईश्वर की प्रार्थना जब हम दिल से करेंगे तो ईश्वर जरूर सुनेंगे। प्रार्थना में ताकत होती है। आजकल मोबाइल में से हम यहां से अमेरिका बात कर सकते हैं, तो प्रार्थना भी एक प्रकार का मोबाइल है। यहां बैठे बैठे हम परमात्मा से भी बात कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान ही सब करने वाले हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज ये जो कहा मैंने सुनाई ने, कि 17 साल के डॉक्टर बोल रहे थे कि आज दिन तक मैंने मेरी जिंदगी ऐसे ही गवाई, आज एक बच्ची की घटना ने मुझे आस्तिक बना दिया, मुझे आस्तिक बना दिया। एक घटना हमारे यहाँ वाराणसी के पंडित जी थे और गुजरात में हम सब संत लोगों को संस्कृत पढ़ाते थे। और वो वाराणसी के पंडित जी बोलते थे कि मेरा एक मित्र था और पायलट था, प्लेन चलाता था। उसकी माँ जो थी वो कॉलेज में प्रोफेसर थी। उनके पिताजी भी कोई बड़े अधिकारी थे। पूरा फैमिली एजुकेटेड था। ये जो पायलट आदमी है ना, वो बिल्कुल नास्तिक था, वो भगवान में कुछ मानता नहीं था। एक दिन कहीं जंगल में घूमने के लिए गया था पायलट, साथ में कुछ हथियार थे, किंतु वो गाड़ी में पड़ा था और गए, और अचानक एक सिंह आ गया। और जब सिंह ने गर्जना की तो पायलट को लगा कि अब तो मरना ही मरना है, अब ये छोड़ेगा नहीं, भूखा है और मार डालेगा। और तब वो पायलट ने इतना ही संकल्प किया कि मैं तो भगवान में मानता नहीं हूं। यदि कोई भगवान जैसा तत्व है, लोग भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, कोई भगवान जैसा तत्व है तो आज मुझे बचा ले, तो आज ही मैं इस संसार को छोड़कर ईश्वर की आराधना करने के लिए चल पड़ूंगा। ये पायलट, ये भी बनी हुई घटना है, बनी हुई घटना। वाराणसी के पंडित जी मुझे सुना रहे थे और वो आंख बंद कर ऐसे ही खड़ा रह गया कि अब जो होने वाला है वो होगा। और भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि सिंह वहां से चला गया।
और वो आदमी जो पायलट था, उन्होंने उसी दिन संसार का त्याग कर दिया। प्रयाग क्षेत्र में दीक्षा लेकर वो सन्यासी बन गए और वाराणसी में गंगा नदी के तट पर रहते थे और बस कोई चीज मांगता नहीं था। अयाचक व्रत रखकर जो कोई खाने का दे जाते थे तो खा लेते थे, नहीं तो ऐसे ही परमात्मा की आराधना करते रहते थे, ध्यान भजन में समय व्यतीत करते थे। वो हमारे संस्कृत के विद्वान पंडित जी बोल रहे थे कि वो मेरा मित्र था और एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वाराणसी में गंगा के तट पर वो बैठते थे। मैं केला लेकर गया खाने के लिए, 6 केले थे मेरे पास, तो मैंने दिए। वो कल का भूखा था, कुछ खाने का नहीं मिला था, तो 6 केले में से उन्होंने 2 केला खाया, 2 केले खाए और 2 मुझे दिए और 2 रख दिए। तो मैंने कहा कि आप कल से भूखे हैं तो खा लीजिए। तो वो आदमी ने कहा कि मुझसे भी कोई ज्यादा भूखा आएगा तो ये 2 केले मैं उनको दे दूंगा। कितना परिवर्तन जीवन में आ जाता है वो आप देखिए। और इसीलिए एक बात तो पक्की है कि कोई है। ये अभी सूर्य आप देख लीजिए, सूर्य के बिना इस दुनिया का अस्तित्व 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। वो बनाने वाला कोई है। नहीं तो इतनी सारी दुनिया जो चलती है कैसे चलेगी? आज दिन तक पता नहीं चला ये सूर्य किस में से बना है, कितनी ऊर्जा दे रहा है। इस दुनिया में चाहे कितनी भी ऊर्जा है, वो सब ऊर्जा का स्रोत मूल सूर्य है। सूर्य से ही दुनिया में एक ग्रीनरी है। यदि सूर्य नहीं होता तो कोई भी पौधा या कोई भी पेड़ हरा नहीं होता, कोई भी हरा नहीं होता। सूर्य के बिना जीना भी मुश्किल हो जाता। कैसी चीज ईश्वर ने बनाई है पता नहीं, बरसों से जल रहे हैं, ऐसे ही जलते जाते हैं, कोई भी प्रकार का उसको कोई खर्चा नहीं होता है। रात में थोड़ी सी लाइट हम यूज करते हैं तो भी बिल नहीं भर पाते हैं, और ईश्वर एक लैंप सुबह में कर देते हैं तो पूरे दिन हमको प्रकाश ही देते रहते हैं। तो कोई ईश्वर है और ईश्वर की आराधना करना वो हमारे सबका कर्तव्य है। और इसीलिए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्यारे श्रोताजनों, इसलिए हमारे हृदय में भाव बढ़े ऐसा कार्य करना, भगवान के प्रति भाव रखना, बुजुर्गों के प्रति। यहाँ मैंने हमारे विमल पाठक जी कहते कि जब तक बुजुर्ग लोग होते हैं तब तक छोटे लोग आगे आकर बैठते नहीं है। जो मर्यादा रखते हैं यहाँ के लोग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, माता पिता के प्रति भाव रखना, भगवान में भाव है ना, वो हमको सुखी करता है, अभाव दुखी करता है। आप देख लेना, किसी के प्रति आपको भाव बढ़ेगा तो आपको आनंद आएगा, अभाव होगा तो दुखी होंगे।